हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग मगध महाजनपद की श्रृंखला में शुंग वंश के बारे में जानते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा आखिरी मौर्य शासक बृहदत्त को उखाड़ फेंकने के बाद हुई थी। 184 ईसा पूर्व में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति हुआ करता था, जिसने उसकी हत्या कर सिंहासन को कब्जा कर लिया था। ये एक ब्राह्मण राजवंश था। उसने हिंदू धर्म का समर्थन किया और वैदिक यज्ञों को शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म का विरोध किया, बल्कि उसने कई बौद्ध स्मारक यानी सांची स्तूप का जीर्णोद्धार वगैरह भी, जो रिनोवेशन होता है ना, वो उसने करवाया था। उसने पतंजलि जैसे विद्वानों को भी संरक्षण दिया था। अपने शासनकाल के दौरान उसने इंडो यूनानी शासकों को, जिन्होंने मगध पर आक्रमण किया था, बहुत सफलतापूर्वक उनका सामना किया था और विजय पाई थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका जो बेटा था अग्निमित्र, उसके बाद फिर वसुज्येष्ठ, फिर आखिरी वसुमित्र गद्दी पर बैठा। उसने यूनानियों को युद्ध में पराजित किया था, परंतु उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भद्रक, पुलिंदक, घोष और फिर वज्रमित्र गद्दी पर बैठे। और वज्रमित्र एक विलासी राजा था, जिसने, विलासी कहते हैं जो मौज मस्ती में रहता है, अपनी सरकार, अपनी मतलब राजपाट को सही से नहीं देखता। तो उसने क्या किया, उसका जो एक अमात्य था, अमात्य कहते उस समय मिनिस्टर को कहा जाता था, तो उसका एक अमात्य था कण्व। उसने क्या की, उसकी हत्या कर दी और मगध का जो राजगद्दी थी मगध की उसको कर्ण ने हथिया ली और बाद में उसने कर्ण वंश की स्थापना की। तो अगली क्लास में हम लोग कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।